नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार नम्रता जी, नमस्कार दर्शकों। आज के इस वीडियो में हम बहुत अहम विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम घर खरीदने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले दिशा का ध्यान रखते हैं। आपको बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया होगा कि पूरब दिशा में अगर आपका घर है तो वो आपके लिए हमेशा फलदायी होगा। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि कई बार पूरब या फिर पूर्व, जो भी आपके यहाँ पर कहते हो, उस दिशा का घर आपके लिए कई बार फलदायी साबित नहीं होता है। कौन सी वो स्थितियां होती हैं, ये आज हमें राकेश चतुर्वेदी जी बताने जा रहे हैं। सर जी नम्रता जी, बहुत ही उत्तम विषय लिया है आपने, क्योंकि दिशाओं को लेकर भवन निर्माण से संबंधित सबसे ज़्यादा हमारे अंदर, हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ इसको लेकर हैं। कहीं ना कहीं हम सबसे शुभ दिशाओं में पूर्व और पश्चिम दिशा को हम मानते हैं, जिसमें पूर्व दिशा को बहुत ही शुभ माना जाता है भवन निर्माण से लेकर। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को भवन निर्माण करने के बाद, पूर्व दिशा के निर्माण के बाद जब वह प्रवेश कर जाते हैं तो कई तरीके की समस्याओं का सामना नम्रता जी करना पड़ता है। जैसे कि मुख्यतः इससे होने वाली समस्याओं को बता देते हैं सबसे पहले, जिससे कि आप लोग सिम्टम्स मैच कर सकते हैं अपने भवन निर्माण दोष से लेकर, दिशा दोष को लेकर। अगर पूर्व दिशा का मकान है और अगर आपको प्रवेश आपने नया नया किया है और आपके साथ अगर कुछ संतान संबंधी दिक्कत शुरू हो गई, जैसे संतान को तबीयत स्वास्थ्य से लेकर या फिर संतान सुख के भाव को लेकर, अगर आप नव दंपत्ति हैं और संतान सुख के भाव से आपको पीड़ा होने लगी, तो आप समझिए कुछ न कुछ वहाँ पर दिशा दोष का प्रभाव दिख रहा है नम्रता जी। दूसरी बात आती है कि कर्ज का बढ़ना। कर्ज और तनाव, दो चीज़ें अगर आपके अंदर वृद्धि हुई है वहाँ पर प्रवेश करने के बाद, तो आप तुरंत इसको निर्धारित कर लीजिए कि आपके भवन निर्माण में दिशा दोष है, जिसको हम वास्तु दोष कहते हैं। काल पुरुष दिशा का, वास्तु दोष का जो है वह काल पुरुष के शरीर से हम उसका दिशा निर्धारण करते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर पूर्व दिशा इतनी शुभ है और इतनी हितकारी है नम्रता जी, तो वह अहित क्यों हो रही है, क्यों वह नुकसान देता है? देखिए, हर चीज में परफेक्शन नहीं होता है। अगर हर चीज परफेक्शन के साथ आ जाए, अगर मानव संपूर्णता के साथ अपने जीवन में जीने लगे, तो वह शिव के समान हो जाएगा। कहीं ना कहीं वह अपने आप को ईश्वर के समतुल्य ले लेगा। तो कहीं ना कहीं अपूर्णता का भाव हर चीज में रहता है, और यही कुछ गलतियां भवन निर्माण करते समय नम्रता जी हम सबसे हो जाती हैं, या कह लें कि ईश्वर करा देता है, या उस तरीके की वहाँ पर परिस्थिति बन जाती हैं कि वह गलतियाँ करने पर हम मजबूर हो जाते हैं। स्वतः हमारे पास जगह होती है, हमारे पास इनफ स्पेस है, फिर भी हम वह गलतियाँ कर देते हैं। इस तरीके से पूर्व दिशा का मकान जब आप बनाते हैं तो उसका कुछ विशेष ख्याल करना चाहिए। किन किन परिस्थितियों में यह अशुभ हो रहा है, आज हम सिर्फ और सिर्फ अब इसी बात पर चर्चा करेंगे नम्रता जी। पहली चीज कि अगर पूर्व दिशा में आपका मकान है और निकलते ही अगर जो जगह बच रही है, जहाँ पे विस्तार मिल रहा है, वह त्रिभुजाकार है या बहुत कंजेस्टेड है, अगर बहुत कम स्पेस बच रहा है, जैसे कि खास करके अगर शहरी क्षेत्रों में आप अगर मकान देख रहे हैं और वह पूर्व दिशा का है और पूर्व में बहुत ऊंची बिल्डिंग आ रही है या कोई ऊंचा वृक्ष आ रहा है जो उसके प्रभाव को रोक रहा है, तो वह कहीं ना कहीं आपके लिए नकारात्मक होगा। यह मानसिक रूप से आपको पीड़ा देगा, संबंधों की पीड़ा देगा। कहीं भी अगर पूर्व दिशा में अगर उस मकान से हाइट से ज़्यादा अगर कोई चीज़ है टकराव दे रही है, या फिर रास्ता सकरा हो रहा है, या त्रिभुजाकार स्पेस बन रहा है, त्रिमुखी स्पेस बन रहा है, तो वहाँ पर वह कहीं ना कहीं पीड़ा देगा ही देगा। अब दूसरी बात आती है कि पूर्व दिशा में और किन बातों का ख्याल रखना हमें। पूर्व दिशा में ख्याल रखना है, ईशान कोण में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से गंदगी या बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों का आना जाना ना रहे। क्योंकि ईशान कोण पे अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं या आप ही लोग आ रहे हैं, और अगर ईशान कोण, अक्सर हमने देखा कि प्रवेश द्वार के पास ही हम जूते चप्पल इत्यादि के लिए हम जगह बना देते हैं, लेकिन वहाँ पर दिशा का ख्याल नहीं करते। हम मकान तो बहुत बनाते समय बहुत अच्छा ख्याल करते हैं, लेकिन जैसे ही मकान बन गया उसके बाद हमने घुसते ही प्रवेश द्वार पर ही जूते चप्पल का हमने स्पेस बना दिया।
वहां पर आप राहु और शनि को खुला निमंत्रण दे रहे हैं और पूर्व दिशा के मकान में भी आकर आप कर्ज तले डूब जाएंगे। करोड़ों की कमाई हो फिर भी वो फलित नहीं होगी नम्रता जी, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको दंड देंगे और कितना भी होते हुए भी आपको पूर्णता आपके जीवन में नहीं आएगी। ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि संबंधों के मामले में भी यह अपूर्णता का भाव देगा और कहीं ना कहीं संबंधों में दूरियां बनवाएगा। खास करके पिता पुत्र के संबंधों में, परिवार में तकरार तनाव करवाएगा, पारिवारिक क्लेश बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रभावित होकर आपका पूरा जीवन अशांतिपूर्ण रहेगा। शांति की तलाश आपको करते हुए भी और सब कुछ दिशा का ज्ञान करते हुए अंत में आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से पूर्व दिशा का भी मकान आपके लिए अशुभ होता है नम्रता जी। तो देखिए, हमेशा यही कहा जाता है कि जब भी मकान ले रहे हैं तो दिशा का ध्यान रखें, और अगर वो पूरब दिशा है तो बेस्ट है, लेकिन हर बार वो बेस्ट हो, आपके लिए वो सही साबित हो, ये जरूरी नहीं। पूरब के बारे में तो राकेश जी आपने बताया। अगर हम दक्षिण दिशा के बारे में बात करें तो उस दिशा को यमराज की दिशा कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है। मैं कहाँ तक ठीक हूँ, और अगर ऐसा कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, उसके मायने क्या है? बिल्कुल सत्य है यह, और क्योंकि दक्षिण दिशा को हम जो है वो यम की दिशा मानते हैं, काल की दिशा मानते हैं, मुख्यतः इसको यमराज की दिशा लिया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम पितरों की तस्वीर लगाते हैं तो उसका मुख जो है वो दक्षिण मुखी हम रखते हैं। कहीं ना कहीं उत्तरी दीवार पर हम पितरों का तस्वीर लगाते हैं, और साथ ही साथ मृत्यु होने के बाद जब आदमी मृत्यु लोक में जाता है उसके बाद जो हमारी रीति रिवाज हैं, जो भी हम तिलांजलि से लेकर उनको जितना भी भोजन इत्यादि देने का रीति रिवाज है, चाहे वो पिंड की रीति हो चाहे वो तिलांजलि हो, वह हम दक्षिण मुखी होकर ही देते हैं। यह दिशा यम की है, लेकिन एक बहुत बड़ी भ्रांति आप लोगों की टूट जाएगी अगर किसी की कुंडली में अगर वहाँ पर उसका शनि एकादश भाव में, जो कि मोक्ष का भाव होता है, एकादश भाव में अगर शुभता का स्थान लेकर बैठा हुआ है, मुख्य रूप से अगर स्वराशि होकर बैठा हुआ है, जिसमें कि मकर और कुंभ दोनों राशियां आ जाती हैं, अगर मकर और कुंभ राशि में यह बैठेगा तो आपके लिए यह अत्यंत शुभकारी होगा। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वह बहुत मुश्किल से या तनाव में आकर ऐसे मकान को खरीदते हैं, या कह लीजिए कि मजबूरी में आके कि धन अभाव में आकर उसको लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि लेने के बाद उनकी दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाती है, उनकी स्थिति पूर्ण रूप से नम्रता बदल जाती है, और जितना विकास वह उस दक्षिण मुखी मकान में करते हैं उतना किसी अन्य शुभ के दिशाओं के मकान में उनको उन्नति या ग्रोथ नहीं मिली होगी। यह मेरा चैलेंज है और दावा है। तो इसलिए किसी भी दिशा को लेकर अपने मन में भ्रांति ना बनाएं। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी चीज ना पूर्णता शुभता देती है, ना पूर्णता वह अशुभ होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर है कि हम उसमें अगर ज्ञान के साथ रहें, जानकारी का प्रयोग करें, अपने अध्ययन करें, और उसके साथ अगर दिशा का सही लाभ लें तो कहीं ना कहीं हम हर दिशा से कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव लेकर अपने जीवन में शुभता का माहौल बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां, और मुझे कहना चाहिए अहम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राकेश जी आपका, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन सबसे इतर अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।